शुरू करते हैं फिर। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आरके मेहता, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ईआरकेएम 057 बैच में। टॉपिक है आज हमारा नाउन का डे 2। ठीक है, आज हमारा नाउन का दूसरा दिन है। फर्स्ट क्लास में हमने नाउन की क्लास में क्या क्या बातें कर ली थी कि इसके कुछ मेन पॉइंट्स जान लिए थे कि नाउन के अंदर हमारे पास कैसे पहचान करनी होती है एडजेक्टिव के और एडवर्ब के, नाउन के जो सिमिलैरिटीज होती है उनको समझते हुए हमने चीजों को पढ़ा था। राइट, चलिए देख लेते हैं। वो सारे बच्चे आ गए जिन्होंने कल की क्लास अटेंड करी थी। राइट, आई होप सो कि लिंक तो सब तक आ ही गया होगा। वेरी गुड, अक्षय जी आप आ गए हैं, जतिन आ गए, शिनू, अच्छा अक्षय शायद नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। चलिए, तो बेटा पिछली क्लास में हमने जो चीजें पढ़ ली थी हम एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से सारी चीजों को एक बार रिवाइज मार लेते हैं। अगर कोई चीज कहीं रह जाए तो आपका हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ रह गया हो ऐसा गलती से भी, देखो हमने फटाफट पढ़ लेते हैं। पिछली क्लास में हमने ये बात जानी थी बेटा कि नाउन जो होता है, आ जाए बेटा पीछे, हाँ ये रहा। देखो, तो जो नाउन होता है हमारा वो कॉमनली होता क्या था कि भाई नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इतनी बात तो सबको पता है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि सब कुछ नाउन होता है अनटिल और अनलेस कि हम उसकी खुद की पहचान बताएं। ठीक है, जब अगर हम उसको खुद की पहचान बता रहे होते हैं कि वो हमारा नाउन होता है, जब खुद की पहचान बताते हैं। लेकिन जब वही उसके वर्क के अकॉर्डिंग काम बोलते हैं तो वो आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन बन सकता है। ठीक है, इसको भी मैं ज्यादा डीप में नहीं उतर रहा लेकर के, वरना फिर मुझे पूरी क्लास रिपीट करनी पड़ जाएगी। नहीं, मेन पॉइंट्स आपको क्लियर करवा देता हूँ जिससे कि जिस बच्चे की क्लास मिस हो गई थी उसको भी समझ में आ जाए। हमने बात करी थी बेटा कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है। कई ऐसे टर्म्स होते हैं जो मतलब सेम सेम दिखते हैं। सेम सेम दिखने की वजह से क्या होता है कि वहां पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने आपके सामने वर्ड लिखा था ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में से नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव क्या है या एडवर्ब क्या है, तो अब आप कहेंगे कि सर ऑनेस्ट और ऑनेस्टी तो सेम सेम लग रहा है, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो कॉमन सा है, बहुत ही सिंपल सी बात थी कि इनके बाद आप नाउन लगा के चेक करो। जैसे काइंड बॉय, काइंड मैन, काइंड पर्सन, काइंड पीपल, काइंड टीचर, है ना, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल नेचर, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट मैन, स्मार्ट ऑर्केस्ट्रा, रफ पेज, रफ बुक, रफ नोटबुक, रफ वर्क, ब्रेव बॉय, ब्रेव मैन, ब्रेव पर्सन, है ना। यानी इन सब के बाद आप नाउन लगा के चेक करो, आप आ रहा है। लेकिन अब इसके बाद नाउन लगाओ, काइंडनेस बॉय, ब्यूटी बॉय, स्मार्टनेस कंट्री बॉय, रफनेस पेज, नहीं बन रहा। सिंपल था, इनके बाद नाउन आएगा, इसके बाद नहीं। और एडवर्ब की पहचान एडजेक्टिव प्लस एलवाई, कि एडजेक्टिव के साथ एलवाई चिपते जाओ। काइंड, काइंडली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, स्मार्टली, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, रफ, रफली, ब्रेव, ब्रेव। इजी है। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने बात करी थी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नाउन के साथ जब आप एलवाई जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है बेटा, एडजेक्टिव। नाउन के साथ जब आप एलवाई जोड़ते हैं तो ये बनता है क्या, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़ते हैं इट बिकम्स एन एडवर्ब। ठीक है, अब नाउन के साथ एलवाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ एलवाई एडवर्ब, ये बातें हमने कर ली थी और हमने एग्जांपल भी दे दिए थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताए थे कि अगर सेंटेंस की शुरुआत हाउ मैनी और हाउ मच से हो जाए तो इन पे सेंटेंस को खत्म नहीं करते हैं, इस पे करना चाहिए। ठीक है, तो हाउ मैनी बुक डज शी पब्लिश ईयरली, तो ईयरली गलत है, इन अ ईयर होना चाहिए। चल आगे, हाँ, तो इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन था। फिर ही इज माई क्लास टीचर, ही इज माई क्लास मॉनिटर, ये सस्पेंस में था, मैंने कहा था अगली क्लास में बताऊंगा आपको। राइट, चलिए आज की क्लास में फिर हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ से असली कहानी आपके नाउन मान लो अभी आज ही शुरू हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, चलिए, तो सभी बच्चों को सलाह है, मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा। राइट, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा ताकि आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको फटाफट आप हाथ से नोट कर सकें। ठीक, वो दिखा रहे हैं कि सर देखो मेरे पास है, वो भी दो दो पेन लेके बैठे हैं, सबूत दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश निशांत, बहुत अच्छा। चलो देखो बेटा, नाउन का मतलब पर्टिकुलरली टर्म है संज्ञा। ठीक है, अब हम जब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कॉमनली हम पहले इसको चार पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। आप मेरे साथ इसको बनाइएगा, चार पार्ट में हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो होता है बेटा वो होता है इसका काइंड्स। कम टू द सेकंड पार्ट, दैट इज जेंडर, नंबर एंड लास्ट पॉजेसिव केस। ठीक है, काइंड,
जेंडर, नंबर और पॉजिटिव केस। इसके काइंड की बात करें अगर, तो इसके काइंड हमारे पास आ जाओ कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। कौन कौन से नाम आपको याद होने चाहिए? पहला प्रॉपर नाउन, सेकंड नंबर पे कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये हमारे सारे नाउन हो गए, काइंड हो गए इसके। जेंडर पे आ जाओ, जेंडर कितने होने चाहिए हमारे नाउन के? जेंडर कितने होते हैं कॉमनली? तो आप कहेंगे कि सर 2 ही जेंडर होते हैं, लड़का लड़की। उसके बाद कोई और ज्ञानी चंद आएंगे, वो कहेंगे सर 3 होते हैं, मेल फीमेल और बाईपास वाले। नहीं जी, नहीं, वो वाले नहीं। ठीक है, 3 नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 4। ठीक है, अरे बाप रे, अरे दैया मोरी मैया जाके देख लो, 4। अभी तक तो 3 में भी डाउट था, अब 4 कहाँ से आ गया? आप सुनो ध्यान से, 4 कौन कौन से होते हैं, लिखिएगा। पहला लिखो मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड कम टू द सेकंड लास्ट पार्ट, दैट इज न्यूटर, मतलब जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट इज न्यूटर। नंबर पे आ जाओ। नंबर हमारे पास कॉमनली 2 होते हैं, या तो काउंटेबल टाइप का नाउन होता है हमारे पास कोई भी नाउन, या तो अनकाउंटेबल की कैटेगरी का होता है। ठीक है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। काउंटेबल वाली जो चीज होती है बेटा, वो सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्मेट में लिखी जाती है, लेकिन जो अनकाउंटेबल है तो जाहिर सी बात है उसका प्लूरल तो बनेगा नहीं और सिंगुलर हो नहीं सकता, क्योंकि सिंगुलर की काउंटिंग होती है और अनकाउंटेबल की कोई काउंटिंग वाली बात ही नहीं है। पॉजिटिव पे आ जाओ। पॉजिटिव केस जो होता है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये भी हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक है सिंगुलर एंड कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज प्लूरल। प्लूरल में भी ये 2 हैं, कौन कौन से हैं? एक तो लिख लेना एंड विथ एस, और सेकंड है एंड विदाउट एस। ठीक है, एंड विथ एस और एंड विदाउट एस, एक एस पे खत्म होने वाले और एक बिना एस के खत्म होने वाले। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, जब हो जाए तो एक बार ठेंगू दिखा देना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया, वेरी गुड पुनिया जी। भौम्या डन, निशांत डन, अरे वाह, लाइन से पूरा एक सीक्वेंस में। आयुषी, निशांत, पूजा, विकास, कौशिक, राशि, गुड 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 गुड। अच्छा, इस स्लाइड में भी है, मैंने स्लाइड वाला देखे नहीं। निशांत ने फुका भेजा है, वेरी गुड। बाबूराम, अक्षय डन, अक्षय जी शाबाश। दीपिका भारती जी, अच्छा नहीं हुआ, चलो करो 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 आराम से, कोई जल्दी नहीं है, वरना आप लोग मन मन में कहोगे सर जी लिखने भी नहीं देते हो, बताओ आपके चक्कर में हमारी राइटिंग गंदी हो जाती है। रेखा आईफोन, आईफोन नहीं हटेगा लेकिन ये सही है, नाम के साथ आईफोन, मतलब आधार कार्ड पे भी ऐसे रेखा आईफोन, मस्त, मजा आ जाएगा। नहीं, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं नाउन के अंदर। अब इसमें हम स्लोली स्लोली 1 बाय 1 हम एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को उठाएंगे, एंड देन हम इसके ऊपर, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपके सारी चीजें हाथ हाथ क्लियर हो जाए। तो पहले एक बार मैं इनको डिफाइन कर दूं, सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, देखो सबको पता है आपको कि काइंड्स हमारे पास 5 होते हैं नाउन के, कॉमन नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर कॉमन वगैरह होते क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रजत। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछूं ये कॉमन है, ये प्रॉपर है, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, या तो कॉमन है या तो प्रॉपर है, इनमें से एक है। मैंने वर्ड लिखा एक कंट्री, एक वर्ड मैंने लिखा मान लो लैपटॉप, एक वर्ड लिखा मैंने निशांत, एक वर्ड लिखा मैंने बॉय, एक वर्ड लिखा हमने रिवर, एक वर्ड लिखा हमने मूवी, एक वर्ड लिखा हमने संजय दत्त। ठीक है, एक वर्ड लिखा हमने रेखा। ठीक है, अच्छा अब ये इतने सारे आ गए, अब इनमें हमको ये देखना है, अब देखना है कि इनमें से कौन कौन सा हमारा प्रॉपर या कॉमन है। अभी मैंने मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट वगैरह का एग्जांपल नहीं दिया है। ठीक है, जैसे मैंने आपका गला दबा रखा है,
कोई बात नहीं, अच्छा है, चुप रहो, अच्छा है, मैं ही समझा देता हूँ। अगर दिक्कत है तो हाथ उठा लेना, मैं आपको आपकी आवाज लौटा दूंगा। ध्यान से सुनो। ये बताओ, क्या आप रजत का प्लूरल बना सकते हो? सोचो, क्या आप ऐसा बोल सकते हो, ओए मैंने बाहर एक परवीन देखा? ऐसा हो सकता है? मैंने बाहर एक परवीन देखा, मैंने बाहर एक रश्मि देखी? ऐसा तो नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं कि मैंने बाहर एक लड़का देखा, मैंने बाहर एक लड़की देखी, ऐसा हो सकता है। ये तो नहीं बोल सकते कि मैंने बाहर एक दीपिका देखी, है ना, पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप अगर इसका प्लूरल बना सकते हो, जैसे कंट्री का कंट्रीज, लैपटॉप का लैपटॉप्स, बॉय का बॉयज, रिवर का रिवर्स, मूवी का मूवीज, यानी कि जिसका प्लूरल बना सकते हो वो आपका सी वाला नाउन होता है। सी, सी का मतलब क्या? सी का मतलब होता है या तो कॉमन या तो कलेक्टिव। सी फॉर या तो कॉमन नाउन या फॉर कलेक्टिव नाउन, याद रखना, ठीक है। इंग्लिश के अंदर सिर्फ दो ही नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाया जा सकता है। ध्यान रखें, कौन कौन से? कॉमन और कलेक्टिव, यानी कि इनका ही प्लूरल बनाया जा सकता है। कैन बी मेड इन प्लूरल, यानी या फिर कैन बी रिटन इन प्लूरल। मतलब कॉमन और कलेक्टिव ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप प्लूरल में लिख सकते हो, है कि नहीं? बढ़िया। अच्छा अच्छा, अब कॉमन और कलेक्टिव में फर्क तो आप सबको पता है। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। तो यहाँ पे फिलहाल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वहाँ कोई कलेक्शन वाली बात नहीं थी। कलेक्शन जैसे क्लास है, जैसे स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास या बैच बोलते हैं, चाबी के झुंड को गुच्छा बोलते हैं, बंच ऑफ कीज बोला जाता है, तो वो हमारा कलेक्टिव का पार्ट है। तो फिलहाल मैंने कलेक्टिव नहीं दिया तो सारा क्या बच गया? तो कॉमन नाउन बच गया। तो कॉमन का पहचान आपको करना चुटकियों में आ गया कि भाई ऐसा कोई भी नाउन जिसको आप प्लूरल में बदल सकते हो वो या तो कॉमन होता है या तो कलेक्टिव। कलेक्टिव का भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे क्लास। तो क्लास का आप क्लासेस बना सकते हो? जी बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये भी सी वाला नाउन है। सी मतलब या तो कॉमन या कलेक्टिव, ठीक है। तो कंफर्म तो है ही हमको, तो लिख ही देते हैं, सी फॉर कलेक्टिव और सी फॉर कॉमन, 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 कॉमन और कॉमन नाउन। आसान है बेटा, राइट। तो जिसका प्लूरल बन पाएगा, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि परवीन है, अब परवीन का प्लूरल बनाओ। वो वाला परवीन नहीं, वो तम्बाकू वाला परवीन छाप सोच रहे हो, कभी वो उसका तो प्लूरल बन जाएगा, ये वाला प्लूरल नहीं बनेगा। अब शीनू का प्लूरल बनाओ, निशांत का प्लूरल बनाओ, नहीं बन रहा है ना, समझ रहे हो? तो जिसका प्लूरल बन सकता है वो हमारा कॉमन कलेक्टिव होता है, जिसका नहीं बन पा रहा दैट इज आर। एक मिनट, कुछ पूछना है? एक सेकंड, एक सेकंड, तो मैं आपको आपकी आवाज लौटाऊं। थोड़ा सा माइक को दूर करके पूछिएगा आराम से, हौले हौले। चलिए बोलिए, मधुर आवाज सर निकालिए। सर मैंने एक रूल पढ़ा है, उसमें होता है सर, इसका प्रॉपर नाउन भी वो हो सकता है, प्लूरल बनता है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं पुत्र, आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। ओके। यही सवाल था, हो गया, वेरी गुड। अब आगे की बात बताता हूँ। जो चीज आपके मन में आएगा वो चीज आपके मन में आने से पहले बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, जब हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। सबके नहीं बनते हैं, आपने जो सुना होगा ना वो सब नहीं थे, ठीक है। सबकी बात नहीं थी। वो दिखने में प्रॉपर लगते हैं, रिएक्ट भी काम भी करते हैं प्रॉपर का, लेकिन वो कंसिडर किए जाते हैं कॉमन की तरह, याद रखना, ठीक है। अगर कभी कोई कहे कि हाँ हमने इस प्रॉपर नाउन को प्लूरल बना दिया, तो आप उसको ये चीज जरूर समझाना कि भाई प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बना है, उस प्रॉपर को कॉमन की तरह कंसीडर किया गया है एक्सेप्शन केस के लिए, तो उसका प्लूरल बना है, प्रॉपर का पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। मैं आपको आगे एग्जांपल दे दूंगा, अभी बीच में घुसाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कई बच्चे। आगे बताऊंगा, रुक जाओ, हौले हौले से हवा लगती है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर कॉमन की कहानी क्लियर हो गई है। जिसका प्लूरल बना पा रहे हो दैट इज योर कॉमन नाउन, जिसका नहीं बन पा रहा है प्रॉपर नाउन। या एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं जिससे आपका 100% सारा डाउट क्लियर। जैसे क्या? आप रजत के आगे ए या एन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। कंट्री के आगे ए या एन लगा सकते हो? लगा सकते हैं। लैपटॉप के आगे ए या एन लगा सकते हो? लगा सकते हैं। बॉय अ बॉय, क्लास अ क्लास, रिवर अ रिवर, मूवी अ मूवी। सिंपल है भाई। या तो वो ट्रिक मार लो कि हाँ प्लूरल बन सकता है, या तो ये ट्रिक मार लो कि इसके आगे ए या एन आ सकता है। सिंपल है, सीखने को मिला है ना, आसान ट्रिक, ठीक है। तो प्रॉपर में अगर कोई इसको एक्सेप्शन बता के बोले
तो उसका मैं आपको आगे बताऊंगा कि हालांकि एक्सेप्शन नहीं होता है, उसको कंसीडर कभी कभी किया जाता है प्रॉपर को कॉमन की तरह, तो वहां पे प्लूरल करते हैं या एएम लगाते हैं। चलो, इज दैट क्लियर? अब आ जाओ और आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव क्लियर हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल देखते हैं। अब इसको हिंदी में भी भाई साहब बड़ा मुश्किल हुआ है मुझे याद करने में, कैसे भी करके मैंने इसको हिंदी में याद किया है। प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर मतलब ऐसा होता है शायद कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और ये अरे क्या बोलते हैं इसको, अरे ये बीविया क्या खाती है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो लास्ट वाला हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एंड वाला भाववाचक, भाव से याद रहेगा मेरे को ना, वो वर्ड उसी से याद हुआ है कि लड़कियां बहुत खाती है क्या, भाव, भाववाचक संज्ञा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाएं। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट वाले नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, हाथ में नहीं उठा सकते, मुट्ठी में नहीं पकड़, ए भगवान, इतना उसमें उटपटांग तरीके से चीजों को भर दिया गया कि अब हम सोचते हैं यार काइंडनेस वाला वर्ड एब्स्ट्रैक्ट है, अब इसको हम हाथ में नहीं छू सकते, पकड़ नहीं सकते, है ना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकते, ढिमकाना नहीं कर सकते, ये सारी बकवास छोड़ो। सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूँ, सिंपल सी ट्रिक याद रखो। पिछली क्लास में मैंने आपको एक वो महसूस कर सकते हैं सर, अच्छा बेटा वो मनहूस लिखा, महसूस, अच्छा महसूस लिखा, ठीक है। देखो अब आपको मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये जो आज तक आप इसका डेफिनेशन पढ़ते थे ना कि ऐसे करके कि जिसको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मुट्ठी में नहीं डाल सकते, हिला नहीं सकते, फालतू की बकवास छोड़ो, सिंपल सा है। पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि एक लाइन बोली थी नाउन की, फिर एडजेक्टिव की और फिर एडवर्ब की, था ना कुछ ऐसा, एक लाइन में नाउन फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब। अगर आपने कॉपी में वो पूरी की पूरी लाइंस लिखी हुई है तो एक बार जरा उसको खोल के देखो, उस लाइन में जितने नाउन लिखे थे वो नाउन जरा पढ़ना, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे। ठीक है, तो याद रखें कि हमारे पास वो नाउन जिसका हम बिना मॉडिफिकेशन चेंज किए, बिना कुछ उसमें बदलाव किए, अगर हम उसका एडजेक्टिव बना पा रहे हैं, हम उससे एडवर्ब बना पा रहे हैं, इसका मतलब वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, कुछ चीजें जो इक्का दुक्का होती है, जैसे सब में होता है तो यहाँ पे भी होगा, जाहिर सी बात है। जैसे मैंने कहा फ्रेंड का फ्रेंडली बना दिया, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रेंड का फ्रेंडली जो बना है वो नाउन प्लस एलवाई का कॉन्सेप्ट था, तो वहाँ पे अब ये मत कहने कि सर देखो फ्रेंड का फ्रेंडली बन गया तो क्या फ्रेंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जी नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास नाउन के 3 पेयर तो नहीं बने, मैंने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बनने चाहिए। ठीक है, ये भी और ये भी, जैसे ब्यूटीफुल, सॉरी ब्यूटी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, ऑनेस्टी ऑनेस्ट ऑनेस्टली, ब्रेवरी ब्रेव ब्रेवली, सौम्या सौम्याली सौम्याली, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है समझ गए, रफनेस रफ रफली, स्मार्टनेस स्मार्ट स्मार्टली, ऐसे करके जिसके भी ये 3 सीक्वेंस बन रहे, तो जो नाउन आया वो हमारा कौन सा आया, ये एब्स्ट्रैक्ट वाला आ गया। क्लियर हुआ, आसान है ना। तो आज के बाद वो डेफिनेशन गोली मारो कि जिसको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उठा नहीं सकते, किसी को फेंक के नहीं मार सकते, तो वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो सारी बातें छोड़ दो। ठीक है, चलिए कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला बच्चों। एक बार ठेंगू दिखाओ जरा, यस यस पुत्र, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ऐसे ही कैमरा ऑन करके पढ़ते हो तो मुझे पढ़ाने में भी मजा आता है, ऐसे ही बिल्कुल बत्ती बंद करके पढ़ते हो ना तो मेरे को लगता है मैं जंगल में बैठ करके मंगल कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ कि हाँ भाई अब कोई आएगा, ओम पट स्वाहा, और हम सबको पढ़ाएंगे। यस, चलो चलो चलो, आज मॉर्निंग की क्लास में सौम्या की तरह कोई बच्ची होगी, अरे सर जी बड़ी बेइज्जती करते हो आप तो, बेचारी आज वो लिपट गई, आज शायद ही एब्सेंट थी तो उसी को लपेट दिया। चलो अब आते हैं कौन सा रह गया, अच्छा होगा मटेरियल। अच्छा पहले मटेरियल लिखा था, कोई नहीं, इसको देख लेते हैं हम। देखो मटेरियल नाउन जो है इसमें भी कई बार स्टूडेंट गड़बड़ियां करते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, जैसे द गोल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया is cheaper than that of India। ठीक है, एक सेंटेंस हमारा ये हो गया, द गोल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बताता हूँ द गोल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज चीपर देन दैट ऑफ इंडिया। और एक एग्जांपल और लिया मैंने कि दिस रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये गोल्ड वाला वर्ड दोनों टर्म में आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है गोल्ड और यहाँ पे भी आ रहा है गोल्ड, दोनों में आ रहा है।
तो जाहिर सी बात है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा इसमें मटेरियल नाउन बताओ, तो आप सीधा सीना तान करके छाती फाड़ के कह देंगे कि यस सर गोल्ड मटेरियल नाउन है, ठीक है, ये और ये, समझे? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हर पीली चीज सोना नहीं होती है, कुछ सौम्या भी होती है, समझे? ठीक है, तो हर पीली चीज सोना नहीं होती है, सौम्या भी होती है। इसको मैं डेली इसका ना, एक ही कपड़े है क्या? चलो अब देखो, इसमें आगे बढ़े अगर बच्चों हम, तो यहाँ ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस के अंदर फर्स्ट वाले में क्या कहीं मेड वाला वर्ड दिख रहा है? जी नहीं, यहाँ दिख रहा है। और मटेरियल का मतलब ही होता है कि किसी चीज को मटेरियल की तरह यूज करा गया, ठीक है। जहां पे मेड दिख रहा है तो बेटा ये मटेरियल नाउन है, ये कॉमन नाउन है। मेरी बात क्लियर है? ये मटेरियल है, ऊपर कॉमन है, राइट। तो मटेरियल का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई नाउन जिसको हम एज अ मटेरियल यूज करें। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ आपके रियल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। ये चलो गोल्ड सोल्ड ये सब बातें एक मिनट के लिए रोकते हैं, नॉर्मल सा एक एग्जांपल बता दो जो आप रियल लाइफ में भी जीते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिल्क है, मिल्क, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई शीनू जो है वो मार्केट गए और वहां से 3 पैकेट मिल्क खरीद के लाए, ठीक है। कितने का आता है? 12 रुपए का, जो भी है, ठीक है। अब वो वहां से लाई मिल्क खरीद करके। अब मैं कहता हूँ कि भाई उसने 3 पैकेट मिल्क खरीदे, और एक सेंटेंस मैंने कहा कि उसने मिल्क से कर्ड बना दिया, कर्ड मतलब दही बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस में है कि शी बॉट 3 पैकेट्स ऑफ मिल्क फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, और एक है द कर्ड इज मेड अप ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे पहला वाला जो मिल्क है वो कहीं पे भी मटेरियल का काम नहीं कर रहा, वह नॉर्मल सी बात है कि वो गई मिल्क खरीदा आगे, तो वहां मिल्क मटेरियल नहीं है, कॉमन है। नीचे वाले सेंटेंस में क्या है कि दिस द कर्ड इज मेड अप ऑफ मिल्क, मतलब ये जो दही है वो मिल्क से बनी है। इसका मतलब उसका पूरा का पूरा शेप, उसका पूरा का पूरा मतलब सब कुछ चेंज हो गया है, राइट। क्लियर हो गया? मिल्क केक इज मेड अप ऑफ मिल्क, ताजमहल इज मेड अप ऑफ संगमरमर, बिल्कुल 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 वो मटेरियल की तरह काम करेगा, बिल्कुल शानू, शाबाश। क्लियर हो गया? एक बार ठेंगू दिखा दो। बहुत अच्छे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि मटेरियल को और किसी का ऐसे याद याद करके रटना नहीं है, उसके यूज को पहले देखो। आगे बढ़ो, जेंडर पे आ जाओ। जेंडर मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। अब ये क्या होते हैं देखो, सुनो। मैस्कुलिन जेंडर मतलब ऐसा कोई भी नाउन, ऐसा कोई भी वर्ड जिसको सुनते ही आपके माइंड में मैस्कुलिन यानी कि मेल डोमिनेटिंग वर्ड्स आता है। जैसे मैंने आपको एक वर्ड कहा, ब्रदर, फादर, अंकल, सन, ग्रैंडफादर, ठीक है, और बस एक्स वाई जेड, ठीक है। मतलब सर, ऐसा वर्ड तो जिसको सुनते ही आपके माइंड में आ जाए यार ये बॉय की बात हो रही है, तो वो मैस्कुलिन वर्ड्स हो गए। फेमिनिन देखो, जैसे फेमिनिन में मदर है, सिस्टर है, ग्रैंड मदर है, डॉटर है, आंट है, ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। इसके अलावा वाइफ है, सिस्टर है, महिला मित्र है। ऐसे जो भी वर्ड्स है जिसको सुनते ही आपके माइंड में आ जाए कि लड़की वाली बात, कोई हर, शी, ऐसी वाली बात है, तो अपने आप समझ गए कि वो फेमिनिन है। कॉमन में आ जाओ। कॉमन जैसे अगर टीचर है, टीचर तो कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, राइट। अच्छा, एसी वाले बच्चे हैं भाई, ये तो खतरनाक। चलो, टीचर है, डॉक्टर है, मैनेजर है, प्रिंसिपल है, इसके अलावा सीईओ है। भाई दोनों हो सकते हैं ना, आज के टाइम में तो दोनों हो सकते हैं। जैसे पायलट भी अब तो लड़का लड़की दोनों ही होते हैं, पायलट है ना। आर्मी मैन में भी है, पुलिस में भी है, सब में है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऐसा जो दोनों में पॉसिबल है, दैट इज आर कॉमन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आगे ना डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, लड़का लड़की एक समान, क्योंकि दोनों ही बराबर ही है ना अब तो। चलो, अब तो क्या शुरू से ही बराबर होने चाहिए थे। हाँ, पहले दूध पी लो। हाँ, वो ये आपका कॉमन नाउन वो ले आए, ठीक है। उनको बोलो इसको मटेरियल बना दे पहले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, न्यूटर। अब न्यूटर क्या होते हैं? न्यूटर वो नाउन होते हैं दैट डजंट हैव एनी जेंडर, जिसका कोई जेंडर है ही नहीं। मैं इसमें कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ, और जो जरूरी बात है वो लिखवा भी देता हूँ। देखो, न्यूटर कॉमनली क्या क्या होते हैं? पहला, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जितने भी होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स वो सारे, ठीक है। ओके, नॉन लिविंग तो जानते हो ना, सजीव निर्जीव वाला कॉन्सेप्ट जो है, राइट। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, तो जितने प्लांट्स ट्रीज जो होते हैं वो सारे। एनिमल्स को भी इसी में रखा जाता है, एनिमल्स को भी इसी में रखा जाता है। इसके अलावा हैरान होने की बात अब ये है कि जो इन्फेंट बेबीज होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको भी इसी में रखा जाता है। अब आप कहोगे कि सर बच्चे तो इंसान है। अब यहाँ पे हमने छोटे बच्चे को क्यों इसमें कर दिया? किसको ये बात पहले से पता थी?
कि इन्फेंट्स को, हाँ देखो पता है कई बच्चों को, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर आपको पहले से मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम तो वो आज आपको पता चल गया, ठीक है। तो इन्फेंट्स छोटे बच्चे होते हैं उसको भी न्यूटर में ही काउंट किया जाता है। जैसे द बेबी क्राइड इटसेल्फ होता है, ना कि हिमसेल्फ या हरसेल्फ, है ना। वहाँ पे हरसेल्फ हिमसेल्फ को हटा इटसेल्फ लगाया जाता है कॉमनली, ठीक है। तो न्यूटर बोला जाता है उसको। नंबर पे आ जाओ। नंबर हमारे काउंटेबल अनकाउंटेबल दो तरीके के ही नाउन होते हैं हमारे पास। या तो कोई नाउन हमारा काउंटेबल कैटेगरी का होगा या तो वो हमारा अनकाउंटेबल होगा। जैसे अगर मैंने आपको वर्ड कहा टीचर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, मैनेजर, मतलब ये सारे हैं काउंटेबल, मतलब ह्यूमन बीइंग है। बॉय है, टेबल है, चेयर है, कंघी है, लहसन प्याज अदरक, कुछ भी काउंटेबल। अब अनकाउंटेबल जैसे गोल्ड है, वाटर है, मिल्क है, वुड है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, वर्क है, ये सारे अनकाउंटेबल कैटेगरी है, ठीक है। इसके और आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट करना, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा, लिख लेना, ऑनरशिप, किसी चीज के ऊपर अधिकार, किसी चीज के ऊपर अधिकार जताना। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल बोलो, मैंने कहा दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ टेबल, ये कोई पॉजिटिव नहीं है, इसमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई ये मेरे स्टूडेंट की किताब है, यहाँ अधिकार आ गया कि स्टूडेंट की किताब है, ठीक है। ये शीनू का कमरा है, तो यहाँ पे अधिकार आ गया, ठीक है। ये सौम्या का एसी है, तो यहाँ पे उसका पॉजिटिव आ गया, भाई उसका है, कोई और हवा नहीं खा सकता। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी ऐसी चीज जिसपे कोई पॉजिटिव दिख जाती है, बात पोजीशन ऑनरशिप दिख जाती है, तो वो उसका पॉजिटिव केस कहलाता है। लेकिन ये चीज तब मुश्किल हो जाती है जब ये अधिकार वाली बात मल्टीपल में आ जाए। मल्टीपल जैसे मैंने कहा भाई वो उसके अंकल की दुकान है, तो बड़ा आराम से बना दिया हिज अंकल शॉप, लेकिन वो उसके अंकल के भाई की दुकान है, उसके अंकल के चाचा की दुकान है। तो ऐसे करके जब डबल या मल्टीपल में हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। इसके अलावा जब हमारे पास एक स्टूडेंट या ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं तो वहां पे अपोस्ट्रोफ कब लगाएं कब नहीं लगाएं, इसका ज्ञान होना जरूरी है। तो भाई ये बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगा, तो अब हम इसको बिना एग्जाम्पल के नहीं सीख पाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा इसको डिटेल में। एक बार जल्दी से इन चीजों को नोट कर लो, वैसे तो कर ही लिया होगा, ताकि आपको अगर कुछ भी ऐसी चीज लग रहा है, हाँ बिलोंगिंग ही होता है बेटा, पोजीशन का मतलब बिलोंगिंग होता है, बिल्कुल सही। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, अगर आपने नोट नहीं किया है तो, बाकी नोट कर लिया है तो वेल एंड गुड। तो वो कह रही है कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट क्लियर नहीं हुआ। ओके बेटा अब बताता हूँ, देखो कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट क्लियर नहीं हुआ इनको, मैं 2 मिनट लगता है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। बेटा उसी टाइम पूछ लिया करो जब वो टॉपिक आपका चल रहा होता है, ठीक है। कोई नहीं, वैसे बताने में कोई हर्ज नहीं है, टॉपिक वही चल रहा है तो बताता हूँ। देखो देखो C4 कॉमन नाउन और C4 कलेक्टिव नाउन। अगर शॉर्टकट में जानना है तो ये समझ लो कि द ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन is called कलेक्टिव नाउन। ये शॉर्टकट में मैंने आपको इसका डेफिनेशन दे दिया कि भाई कॉमन नाउन के ग्रुप को कलेक्टिव कहते हैं। याद रखना, कलेक्शन सिर्फ कॉमन नाउन का ही बन सकता है और किसी नाउन का नहीं बनता। जैसे प्रॉपर का कलेक्शन नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट का तो बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, और मटेरियल का भी नहीं बनता। तो सीधी सी बात है, क्या बच गया, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, याद रहेगा, कॉमन नाउन के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट बोलते हैं, ये मैंने आपको मॉर्निंग में जो वोकैब का सीरीज चल रहा है ना उसमें मैंने सिखाया है ना। कौवे के झुंड को मर्डर बोलते हैं, सिखाया था ना, कौवे के झुंड को मर्डर बोलते हैं, उल्लू के झुंड को पार्लियामेंट बोलते हैं, मछली के झुंड को स्कूल बोलते हैं, लड़कियों के झुंड को बेबी बोलते हैं, ठीक है। कुत्ते के झुंड को पैक बोलते हैं, गाय के झुंड को हेड बोलते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने आपको मॉर्निंग के वोकैब सीरीज में सिखा रखी है। तो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो सीरीज पूरी की पूरी आपकी उस पे मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो उस एप्लीकेशन को आप खोलिएगा, वोकैब वाला सेक्शन खोलना, उसमें पूरा का पूरा सीक्वेंस में दे रखा है, उसको जरूर देखना, जब भी टाइम मिले उसको जरूर देखा करो, काम आएगा। तो बेटा ये जो कॉमन के जो ग्रुप बन रहे हैं ना, कि गाय के झुंड को हेड बोलते हैं, जो हेड वाला वर्ड है ना, हर्ड, HERD, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। समझे मेरी बात। स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास बोलते हैं, हाँ प्राइड बोलते हैं, लायन का प्राइड होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास बोलते हैं, लाइन के ग्रुप को प्राइड बोल रहे हैं, तो यहाँ जो क्लास है, जो प्राइड वर्ड है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। क्लियर हुआ मधु, बोलो यस। एक बार ठेंगू दिखा दो। अब देखो ये एंड तक अब ये कंफर्मेशन नहीं देगी कि क्लियर हुआ कि नहीं। अब फिर जब आगे बढ़ जाऊंगा तो कहेंगे कि सर ये वाला फिर बता दो। मधु एक बार ठेंगा दिखा दो, या आवाज आपके लौटाऊं, आवाज तो कहाँ हो, ये दिखाई नहीं रही, चलो कोई बात नहीं।
अच्छा अच्छा, आंसर दे दियो यहाँ पे, मतलब एब्स्ट्रैक्ट भी बता दीजिए। अच्छा ये बता रहा हूँ, पहले ये तो क्लियर हो कि आपको ये वाला समझ में आएगा नहीं। एब्स्ट्रैक्ट पे आ जाओ। पिछली क्लास में नहीं थे ना? अगर पिछली क्लास में थे तब तो समझ में आ गया होगा, नहीं थे तो दिक्कत आएगी आपको। देखो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब बेटा वो नाउन थे जिससे आप एडजेक्टिव डायरेक्टली बना पा रहे थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोला था, मैं एक बार फिर से पेज को दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी वो अंडरस्टैंड रहे आपके लिए। देखो कितने गया रे, थोड़ा सा ना स्लोली स्लोली पीछे घूमता है। ये रहा, जैसे यहाँ पे बेटा हमारे पास वर्ड्स थे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये सीक्वेंस में बन रहे थे। तो ये जितने भी नाउन है ना, जिसके भी आप ये 3 फॉर्मेट बना पाते हो, ठीक है, तो ये नाउन आपका देखो प्रॉपर तो है नहीं, कलेक्टिव है, प्रॉपर नहीं है, ये हमारा मटीरियल वाला नाउन नहीं है, ये हमारा कॉमन नाउन नहीं है क्योंकि आप इसके आगे ए या एन वगैरह नहीं लगा सकते हो, कलेक्टिव तो कोई चांस ही नहीं बनता है। तो क्या बच गया? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बच गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सिंपल है कि अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आए, देखो अब आप जो एक एक करके लिखना शुरू कर दो, इसके ग्रुप को ये बोलता है, उसके ग्रुप को वो बोलता है। बेटा बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पर रहो, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बेटा पारुल, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग भी है ये। उसमें ग्रुप ऑफ समथिंग पूछा जाता है कि कॉयर मछली के झुंड को क्या बोलते हैं, उसके झुंड को क्या बोलते हैं। ये नाउन का ही पार्ट है जो कि आपके वोकैब की सीरीज में हो चुका है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे भी आपको फिर से एक बार करवाऊंगा मेन वाले। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो आपको मैंने पूरा डिटेल में एक बार सारी चीजें बता दी है कि भाई नाउन में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या हमें पढ़ना है। अब आप लोग फटाफट कुछ सेंटेंसेस हैं मेरे साथ एक बार से नोट कर लो ताकि आगे हम बढ़ पाए। लिखो जरा, लिखिए। वन ऑफ हर डैश इन राजस्थान। ए ऑप्शन फ्रेंड लिव्स। अगला हाँ अब ठीक है, चारों अलग अलग हो गए। हाँ नहीं नहीं अब अलग हो गए, हाँ अब अलग हो गए। अगले पे आ जाओ। शी वॉज नॉट informed that all of her team members had been selected. अगला, Soumya gave me 3,500 fill in the blank. A option, B option, C option and D option. First option is rupee note, rupee notes, rupees note या फिर rupees नोट्स। एक बार ये 3 क्वेश्चन है बच्चों, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे के क्वेश्चंस भी लिखवा दूंगा। हाँ ये आप लोगों के क्या कमेंट आ रहे हैं एक बार जरा देख लेते हैं। अरे आंसर देने लगे, क्या बात है। बहुत बढ़िया। अभिषेक मिश्रा, अरे वाह आंसर देने लगे आप तो। ओके 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 ठीक है ठीक है। अच्छी कोशिश है सभी बच्चों की, बहुत बढ़िया। कुछ के सही कुछ के गलत, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं आंसर। एक बार लिखने का काम हो जाए तो एक बार ठेंगा दिखा देना। ओके 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 अच्छा हुआ चाहे नहीं हुआ, एक बार मैं इसको चेंज कर देता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ कुछ क्वेश्चन है ना, उसके बाद आप लोग उतार लीजिएगा आराम से, मतलब तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जल्दी जल्दी एक बार मेरे साथ लिख लीजिएगा कुछ सेंटेंसेस आप लोगों को। हाँ वो अगला
all the commander-in-chief were called in for an urgent meeting. अगला, without our students support, comma, it couldn't, यानी कि could not be done. अगला, the manager gave him another work to complete before sunset. अगला, Dr. APJ Abdul Kalam was one of the best personalities who was known to all the people. चलो एक बार इतना सेंटेंसेस आप लोग नोट करें, उसके बाद मैं आपको आगे की चीजें सिखाऊंगा, वो स्टेप्स वगैरह सारी बातें। चलो, अरे वाह, आंसर्स भी आने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया। में आपके पार्टनर नहीं आई आज, पार्टनर गायब आपकी आज है। सर यही हूँ, कहाँ है? दिख तो रही नहीं है तुम, कहाँ हो? लक्ष्य, सोमा, राहुल, अक्षय, सोनम, राखी, ये राम बाबू, ललिता, राशि, मलिक, प्रदीप, आशा, पता नहीं कहाँ है, भूत आया उसका। चलो हो गया। करे ठीक है, दिखा दो एक बार, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं इसको। मैं आपके आंसर्स देख रहा हूँ बेटा। हाँ नहीं बेटा, गलत हो गया बेटा, एक बच्चे थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक, अभी कर लेते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप लोगों को अब आंसर देने की बारी आ गई है। लिखित में मुझे अपना आंसर एक बार बताना, सर क्या लग रहा है आपको? नॉन ट्रू, चलो देखते हैं। तो बेटा फर्स्ट से स्टार्ट करो। फर्स्ट वाले का ए बी सी या डी, लगभग बहुत से बच्चे तो लिख के ही बता चुके हैं। अनम्यूट करूँ? चलो अनम्यूट करता हूँ, लेकिन ये खिचड़ी मत पकाने लग जाना तुम लोग, ये खिचड़ी बन जाती है, आप लोग एक साथ बोलने लगते हो। चलिए खिचड़ी मत पकाना, अब बताइए। फर्स्ट का फ्रेंड्स लीव, ए बी ऐसे करके बता दीजिए। जी सर। बी फॉर बॉय, जी सर। सी फॉर कैट। सी फॉर ओके, लेट मी आस्क, ए ऑप्शन वाले कौन है? फ्रेंड्स लिप्स। ओके, मधु, राम बाबू, रेखा, गौरव, किरण, मोनिका, राकेश। अरे ये बड़ा लेट आ रही है, तभी पहुंची भी नहीं है। चलो ए ऑप्शन बोला ना। ओके, बी ऑप्शन वाले, बी ऑप्शन नहीं, अच्छा ए है, अक्षय है, ये बी, दिव्यांशु बी और आयुषी सुलोदिया बी। ओके, अच्छा सोनिया, जतिन, दिव्यांशु बी। सी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। परवीन पुनिया ऑप्शन, सही है परवीन पुनिया। चलो सी वाले भी कुछ बच्चे हैं। अच्छा ये है सी वाले पे हाथ उठा रही है कौन? अच्छा ओके, शीनू है, सौम्या है, रजनी, ये है रश्मि, बाबूराम और आशा आप भी हो ना? सी? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। और डी ऑप्शन वाले कोई है? डी ऑप्शन वाला प्राणी?
नहीं, चलिए डी ऑप्शन पे, हाँ ये है पारुल। ओके ओके जी, चलिए चलिए चलिए, अब जरा हम देख लेते हैं इसका सही सही आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, मतलब आखिरी में आकर के आप लोग आंसर देते, देखो आप लोगों के आंसर्स आने शुरू हो गए यहाँ लिखित में भी, बहुत बढ़िया। चलो शाबाश बेटा। तो पारुल क्या आंसर बताया बेटा आपने? पारुल ने क्या बताया था? पारुल बेटा बोल के बताना एक बार। ये लो, नहीं बताएंगे अब, ये कह रहे सर मैं नहीं बताऊंगा, आप बेइज्जती करते हो, पक्का करोगे इस बार भी? इसलिए हम नहीं बताएंगे, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, है ना। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो दीपिका ने बताया था ए ऑप्शन, है ना दीपिका जी? ए ऑप्शन, राइट? ए ऑप्शन। हाँ ए ऑप्शन बताया था, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल गलत आंसर है। चलो अब आते हैं, ए को तो हमने गोली मार दी, अब आते हैं बी सी डी पे, है ना। बी सर। अरे पहले आपने सी बोला था राखी ठाकुर, अब बी पे आ गए। नो सर, मैंने ऑप्शन थोड़ा ना गलत लिख लिया था, फिर मैंने चेक किया तो अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मतलब पक्का बी है अब आपका, पक्का हिलोगे यस तो सर। सी पे मत आना वापस है, कहीं आप डी बोलते। सोनम बी, बी फॉर बॉय, सर बी। बी होगा बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या आंसर आएगा? बी आएगा बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत है। देखो अब यहाँ पे बी नहीं होगा, सारे बच्चे बोलो सी, क्या होगा लक्ष्मण मलिक, बोलो सी। सी। सर सी क्यों होगा, वही होगा, बी ही होगा फ्रेंड्स ले। अब कहेंगे कि सर हम सी बोलेंगे ही नहीं, वरना आप कहोगे कि सर गलत है। सर सी होता है। सही है, सी सही है। चलो ध्यान से सी सुनो, आएगा। सी हाँ जी। आंसर है। सी सही है। अब देखो कई बच्चों को अटैक लग गया होगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल अटपटा लग रहा है, सेंटेंस बिल्कुल गलत लग रहा है, और ये आप बता रहे हो सही है, ऐसे कैसे हो सकता है ना। कुछ बच्चों को ऐसा फील पर है तो इसलिए लिव्स आया। बहुत बढ़िया, याद है इन बच्चों को, इसका मतलब अभी ये कॉन्सेप्ट जिसको मैंने सिखाया है। टैलेंटेड तो तुम लोग पैदाइशी थे, वो अलग बात है, कभी घमंड किया नहीं उस चीज का। चलो अब सुनो, जिसको इस क्वेश्चन पे डाउट था कि सी कैसे आया है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल दिमाग लगा के। हाँ अब एक काम करो, जहां तक ये सेंटेंस सारे लिखवा दिए ना मैंने, तो अब उसको ऐसे करके लक्ष्मण रेखा खींच दो और अब लिखिए रूल्स एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहला पॉइंट नंबर 1, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, देन फिर आपको समझ में ज्यादा बेटर आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। बता रहा शिव, हाँ आपने तो वैसे आंसर टोटी खोल दी इस क्वेश्चन के आपने। देखो एक एग्जांपल मैंने कहा कि वन ऑफ माय फ्रेंड हैव बीन अवार्डेड, जस्ट इमेजिन ये सेंटेंस है। बेटा म्यूट करो एक बार अपनी साइड से, सभी बच्चे एक बार अपनी साइड से म्यूट कर लो, स्मार्ट बच्चों। ये देखो अभी भी म्यूट नहीं किया, ये इतने पगलेट बच्चे होते हैं, मैं ही करता हूँ। चलो अब सुनो मेरी बात, देखो वन ऑफ माय फ्रेंड हैव बीन अवार्डेड, अभी फिलहाल बिल्कुल गलत सेंटेंस चाहिए, अब इसको सही करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने जब कहा कि वन ऑफ माय फ्रेंड हैव बीन अवार्डेड, इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स में से एक को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं आप में से एक को पकड़ू, जैसे सोम्या को मैंने बोला बेटा एक काम करना है, ये भारी वाले टेबल बाहर निकाल दो, ठीक है, तो इन टेबल्स में से एक को बाहर निकाल दो। जब मैंने कहा कि टेबलों में से एक को बाहर निकाल दो, इसका मतलब टेबल ज्यादा होंगी। ठीक है, भारी है तो खैर इसके बस की नहीं है, दूसरा ले लेंगे, जैसे शीनू, हाँ ये है थोड़ी भाई, ये उठा लेंगे आराम से एक हाथ से। तो हमने कहा शीनू एक काम करो, इन चेयर्स में से, भारी वाली चेयर्स में से एक को बाहर निकाल दो। जब मैंने कहा कि चेयर्स में से एक को बाहर निकाल दो, इसका मतलब वो ज्यादा होंगी। वही मैंने कहा कि बेटा इन किताबों में से एक किताब बाहर मैम को दे आओ, तो यानी कि बुक्स में से एक किताब मैम को देने की बात है, यानी बुक्स तो ज्यादा होंगे। सेम टू सेम अगर मैं कहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स में से एक को अवार्ड दिया गया है, इसका मतलब फ्रेंड तो ज्यादा होंगे, हाँ या ना? बिल्कुल होंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये तो गलत हो गया, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि यहाँ फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड्स आएगा, जिससे कि हमें ये सीखने को मिला कि इंग्लिश में कभी भी वन ऑफ लिखा आता है तो उसके बाद हमारे पास जो नाउन आएगा वो आएगा कैसा? प्लूरल। अच्छा अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और बचा है, सुनो। अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है असल में? तो वन को दिया गया है। तो वन को अवार्ड दिया गया है तो वर्ब भी तो वन के हिसाब से चलेगी, तो वर्ब क्या आएगा यहाँ पे? सिंगुलर हैज। तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, ये हो गया आपका सही आंसर। तो ऐसे करके बोलना था, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज बीन अवार्डेड, ये सही है। तो बेटा नोट कर लो इसको जल्दी से, एग्जांपल और रूल दोनों नोट कर लो।
अच्छा लिख लिया, अरे वाह बड़ा तेज हो रहे हो बेटा, लिख भी लिया बहुत जल्दी। चलो 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 चलो, और कोई अगर बच गया हो तो 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट तो नहीं मतलब 10-15 सेकंड का टाइम दे रहा, जल्दी से नोट कर लो, वरना फिर कहोगे सर आप जल्दी जल्दी कराते हैं, नोट नहीं कर पाएंगे। ये गोलू कहाँ रह गए आजकल, गोलू नहीं दिख रही है। रश्मि आज तुम्हारी वो फ्रेंड कहाँ रह गए, सोमू दिखती नहीं है वो गोलू। आवाज छीन रखी है वो बेचारी, कोशिश कर रही है बोलने की। चलो अभी आपकी आवाज लौटाते हैं, रुक जाओ आपको। डन डन डन। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो यहाँ पे वन ऑफ के हिसाब से हमको ये चीज देखनी थी कि नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। अब आ जाओ आपके मेन मुद्दे पे, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। आजा बेटा आजा। हाँ ये आ गया। हाँ देखो वन ऑफ के बाद नाउन चाहिए था प्लूरल, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो इसी को काटेंगे। फ्रेंड सिंगुलर लिखा है ना, पहले तो फ्रेंड वाला वर्ड कट गया, तो हमारा ए ऑप्शन गया। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ए ऑप्शन गया। और इसके अलावा ये लास्ट ऑप्शन में भी फ्रेंड लिखा है, ये भी गया। अब बचा बी और सी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स प्लूरल है, यहाँ पे हमारे पास प्लूरल है। लीव और लीव्स का कॉन्सेप्ट बचा। अब आपको खुद इतना तो कॉमन सेंस है कि वर्ब सिंगुलर सही है, तो वर्ब सिंगुलर लीव होता है कि लीव्स होता है? तो लीव्स होता है। समझ गए बात, सिखाया था ना। आंसर इसलिए सी आ गया। सबको क्लियर है? 1% भी अगर डाउट हो तो पूछ लो हाथों। सबको क्लियर है? डन, एकदम एक तगड़ा ठेंगा, शाबाश। कौन वो फंस रहा था डाउट में? आयुषी। आयुषी अब क्लियर है बेटा आपको? ऐसे कर, ऐसे ऐसे करके। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा इसी से मिलता जुलता बेटा एक बार लास्ट वाले क्वेश्चन को मूव करो। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ना, 7 नंबर पे क्या लिखा है। इस पे भी देखो कुछ कुछ वन ऑफ जैसी कहानी है। एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को और देखो क्या ये सही है या गलत है। गलत है तो कहाँ सही करना पड़ेगा इसको, देखो। अच्छा आपकी आवाज मैंने बंद कर रखी है, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। ये कर दिया मैंने। हाँ जी बता सकते हो। आशा सोनिया ओके सर वर्ड आएगा। चलो बढ़िया। पर्सनालिटी। पर्सनालिटी सही है वर सर। आएगा सर, वाज की जगह वर। वर्ड पर्सनैलिटी वर्ड आएगा। सर सेंटेंस सही है सर। सेंटेंस सही है। सर वहाँ की जगह वर आएगा। सर कुछ ना कुछ तो गलती है इसमें, पता लगाना पड़ेगा। जहाँ कुछ तक तो है गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, इसका पता लगाओ। यस सर। कुछ तो गड़बड़ है। पर्सनालिटी शाहरुख को और बुलाओ सर। वॉज ऑन। सर पोस्टमार्टम कर दो जल्दी। चलो एक मिनट चलो जी अब देख पर्सनालिटीज लेते तो हैं। सही है, वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटीज। ओके पर्सनालिटीज तो सही है, आगे का पता नहीं हमें। सर वर आएगा, वर वाज की जगह। चलो अब पहले ही बताओ ये पर्सनालिटी कौन कह रहा है? सर पर्सनालिटीज को काट के पर्सनालिटी कर दो। अभी किसी बच्चे ने बोला था, कौन था वो प्राणी? चलो अब उसको उसकी गलती का सर मैंने बोला। आपने बोला था, तो अब आपको एक्सप्लेन करूं या क्लियर हो गया है? देखो पर्सनैलिटीज वाला वर्ड तो सही है, नो डाउट पर्सनैलिटीज वाला वर्ड सही है, क्योंकि मीनिंग आ रही है कि उनमें से एक है, तो पर्सनैलिटीज में कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो यहाँ पे गलती कहीं और है, उस गलती को जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये वन ऑफ से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने दोनों को साथ करा दिया ताकि बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। हाथ तो हाथ करवा देता हूँ। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट मार्कर चेंज करता हूँ। तो मैं खुश हो गई थी और सर ने ऐसो लिखा, पक्का मेरा नाम आएगा। चलो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सोमा लिखने वाला। देखो वो सुमन कह रही है, अरे सुमन यूज है। देखो सोमा एडमायर्ड वन ऑफ, बेटा म्यूट करो आयुषी, म्यूट म्यूट म्यूट, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स who was awarded last, ठीक है। यहाँ पे सर हूँ वर रहा है। हाँ अभी देखते हैं। देखो थोड़ा ना इसको प्रैक्टिकली समझिएगा। हमने क्या कहा कि भाई सोमा एडमायर्ड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स who was awarded yesterday,
या लास्ट डे जो भी है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस के अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि मीनिंग क्या आ रही है कि उन स्टूडेंट्स में से एक को एडमायर किया है जिनको अवार्ड मिला है। अब ये बताइए अवार्ड एक अकेले को मिला है या सबको मिला है? सबको मिला है। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई ग्रुप है, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ये खूब सारे, ठीक है, और इन सबको अवार्ड मिला है, मतलब ये सारे अवार्डी हैं, इनको अवार्ड मिला है। यहाँ पे ये सोमा आई बिल्कुल मस्त एकदम मटकती हुई, ठीक है, अब आकर के कहती है ओए भाई साहब तुम सबको अवार्ड मिला, आइए रे बच्चे ने एक को पकड़ करके अच्छे से इसको सुनाया, ठीक है, तूने पक्का पैसे खिलाए होंगे तभी मिला, तेरे को शकल देख रहा है अपनी है? तो इस तरीके से मतलब उसको एडमायर किया। ये सोमा के एडमायर करने का तरीका है कि अगला इंसान बेचारा गिल्टी फील कर करके मर जाए कि यार बताओ बेइज्जती कर दी मेरी, तारीफ हो रही है कि बेइज्जती यही नहीं पता। तो यहाँ पे ये जो सौम्या ने एडमायर किया है वो उन स्टूडेंट्स में से एक को किया है जिनको अवार्ड मिला है। तो अवार्ड मिलने की बात तो सबके लिए थी। यही कारण है कि बेटा हमारे पास जब वन ऑफ आता था, इस रूल को बिल्कुल ध्यान से लिखना, बहुत बार पेपर में बच्चे गलती करते हैं। देखो क्या वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, नो डाउट, अभी हमने पीछे सीखा, और वर्ब आता है सिंगुलर आता है। पॉइंट नंबर 2 इसी का बड़ा भाई कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, नो डाउट हमेशा सही है, लेकिन अगर इसके बाद अगर इसके बीच में मतलब नाउन और वर्ब के बीच में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, तो बेटा फिलहाल के लिए समझ लो WH फैमिली है। जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल के लिए जान लो WH गलत फैमिली, WH फैमिली, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या मीनिंग आ रही है कि शी इज कॉल्ड एडमायर्ड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हु वाज अवार्डेड यस्टरडे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स और अवार्डेड के बीच में क्या लिखा है, वाज, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा ना हु, इसलिए वाज नहीं आएगा, वर आएगा। अब आ जाओ बेटा आपके क्वेश्चन पे, यहाँ देखो आपके पास क्या लिखा था, चलो 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 पीछे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटीज हु वर, ये उन पर्सनैलिटीज में से एक है जिन पर्सनैलिटीज को पूरी दुनिया जानती है, ये भी ठीक है। चलो डन डन डन, वो रूल का ध्यान रखिएगा बेटा। कुछ बच्चे सिर्फ ऊपर ऊपर का रूल पढ़ के सोचते हैं हमें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और एग्जाम में नीचे वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाता है तो बस बंटाधार बेड़ा पार। चलो आगे चले। सर सेंस तो नहीं बना इस बात का, क्या बात का, मींस वर आने का कोई सेंस नहीं बना। सिंगल व्यक्ति थे ना, अभी क्लियर करता हूँ, सुनो सुनो सुनो, एक एपीजे अब्दुल कलाम वाले सेंटेंस से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर क्लियर हो जाएगा तो ठीक है, वरना फिर अदर एग्जांपल दूंगा, ठीक है। देखो मैंने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो दुनिया के उन पर्सनैलिटीज में से एक थे, उन पर्सनैलिटीज में से एक थे जिन पर्सनैलिटीज को पूरी दुनिया जानती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पर्सनैलिटीज वन ऑफ की वजह से आ रहा है। अब ये बताओ पूरी दुनिया सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम जी को जानती है या उन पर्सनैलिटीज को, उन पर्सनैलिटीज का मतलब जिनके इक्वल में एपीजे अब्दुल कलाम जी भी थे, जैसे बहुत सारे हैं, अलग अलग देश के अलग अलग हो सकते हैं ना, तो उनमें से एक थे। तो यहाँ पे जो हमारे पास बात हो रही है हेल्पिंग वर्ब की, या जो आगे जो वर्ब आ रहा है, जानने वाला वर्ब आ रहा है, वो अकेले कलाम जी के लिए नहीं आ रहा है, वो उन पर्सनैलिटीज के लिए आ रहा है। यही कारण है कि यहाँ पे वर्ब लगाया गया, ठीक है। और वैसे अगर आप इसको टेक्निकली ग्रामर की नजर से समझो तो यहाँ पे सीधा सीधा ये पॉइंट होता है जब आप प्रोनाउन में पढ़ोगे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो क्या कहता है कि जैसा आगे नाउन वैसा पीछे वर्ब। समझ गए आप? इसको चाहे तो नाउन के टॉपिक में इस हिसाब से पढ़ लो, या तो प्रोनाउन के टॉपिक में पॉइंट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी WH फैमिली क्या कहता है, जैसा आगे नाउन वैसा पीछे वर्ब, आगे नाउन सिंगुलर पीछे वर्ब सिंगुलर, आगे नाउन प्लूरल पीछे वर्ब प्लूरल। यही कारण है, ये दोनों में से कोई भी कारण ले लो, आंसर आपका एक ही आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले पॉइंट पे। तो हाँ पुत्री। सर हु से पहले कॉमा आना चाहिए? नहीं नहीं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, हाँ रिलेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट है। अभी आप मैंने कहा ना आप थोड़ा वेट कीजिए, अगली क्लास में यानी कि जो प्रोनाउन वाला टॉपिक होगा तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा दूंगा ना, तो इस क्वेश्चन को आप तब एक बार दोबारा उठाइएगा तो बेटर क्लियर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने, शी वाज नॉट इन्फॉर्म्ड दैट all of her team members had been selected. Informed to all of her team.
टू आएगा। डैट की जगह टू है। तो मैं बताऊं? नहीं 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 She तुम was चुप रहो। informed that all नहीं एक मिनट, सौम्या आशा सीनू चुप रहो। members of नहीं आयुषी members चालू हो of जाओ। the team members क्या of the team मेंबर्स ऑफ टीम। सर सही लग रहा है सेंटेंस तो। एक मिनट आयुषी, ऐसा क्यों कहा आपने? या अभी क्या खाना मांग रहा है आपसे सेंटेंस? अभी भी तो ठीक सही लग रहा है। सर आपने लॉजिक दिया तो कुछ तो गलत होगा। मतलब कुछ तो होगा, तो मतलब यही गलती ढूंढ रहे हो। सर टीम तो मेंबर्स सीआईडी सब देख के बैठे हुए हैं। सीआईडी देख के बैठे सारे। मतलब कोई लॉजिक बताओ, कुछ बताओ। ऐसा ऐसा थोड़ी कि मेंबर होगा सर, मेंबर होगा। टीम एक है। कुछ तो गड़बड़ है वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ। मेंबर होगा सर। मेंबर होगा, हाँ। ये कौन बताया? मैं अरे मैं मतलब मैं क्या, मैं नाम तो होगा। राखी सर। कहाँ गई राखी? ये आ गई राखी। अच्छा जी, क्या होगा बेटा? टीम मेंबर, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है ये। एग्जैक्टली, तो क्या होगा? टीम मेंबर होगा बेटे। बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल गलत आंसर है, तो मेंबर्स अपनी जगह सही है। आगे बढ़ो। सर मेंबर्स सही ऑफ द लग रहा है टीम सर। होगा। चलो एक आयुषी सुलोदिया कह रही है। हाँ मधु, क्या कहा आपने? सर ये तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, कोई हाँ तो बोलो ना कि ये सर नो एरर। मतलब आप लोग जबरदस्ती गलती ढूंढते हो। अगर नो एरर है तो बोल दो नो एरर, सिंपल। मतलब नो ढूंढ के एरर ही ही मानना। सर। हाँ तो क्या है आंसर मधु? सर नो एरर। नो एरर है बेटे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल गलत आंसर है बेटा, नो एरर तो नहीं है। अब ध्यान से सुनो अब आयुषी। हमारी बारी। सर अब बिल्कुल सही है, फिर मतलब ये मेंबर्स ऑफ द टीम होगा। अब सौम्या और आशा बिल्कुल तैयार है। सर हमें मौका तो दो, हैं? बस एक बार हुश बोल दो, ये एकदम चढ़ जाते हैं। चलो आयुषी आशा हुश। ऑल द मेंबर्स ऑफ हर टीम सर। चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ। आयुषी आपका आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन आप लॉजिक क्या बताना चाह रहे हो, मैं सर वो मैं पूछना चाह बताती हूँ थोड़ा, मतलब मैं उस वक्त स्ट्राइक नहीं कर पाई थी रहा लॉजिक पे। राइट। सर देखो जो टीम है ना वो हमारा कलेक्टिव नाउन है, एक पर्टिकुलर सिंगल टीम की बात हो रही है, और टीम में मोस्टली मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स हमारा प्लूरल फॉर्म में जाएगा। ठीक है। वाज नॉट इन्फॉर्म दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ हर टीम। सर इतना तो मुझे समझ आया, बाकी आप प्रॉपर आवाज से समझा दो। मतलब बेटा इसका मतलब तुक्के में गाड़ी चल रही थी, मतलब अंधेरे में तीर फेंक दिया। तुक्के में नहीं था, ये सुपर फ्लॉज भी होता है कि टीम मेंबर्स या कुछ अच्छा। ऐसा भी मैंने पढ़ा तो है इस तरह से ना। चलो अब देखो मेरे शेरों को, शेरनियों को। अरे चालू हो जा रहे दोनों। सौम्या हुश। सर दोनों टीम और मेंबर दोनों एक साथ नहीं आएगा। अरे कारण पूछ रहा हूँ, बेइज्जती मत कराना। सर ये जो ये सब एक ही टीम का हिस्सा है सर। जो मॉनिटर वाला कल आपने एग्जांपल दिया था वो एप्लीकेबल। मॉनिटर और टीचर वाला जो एग्जांपल दिया। एग्जैक्टली। चलो बहुत बढ़िया। देखो मैं समझा देता हूँ इसके आगे की कहानी। आधा इन्होंने बता दिया, आधा आगे मैं बता देता हूँ, वरना आगे का ही गलत बताएंगे तो फिर मेरी बेइज्जती करवा देंगे। अब सुनो मेरी बात। देखो ही इज माई क्लास टीचर, ये एग्जांपल मैंने शायद कल भी बताया था, लेकिन सस्पेंस में छोड़ दिया था। तो अभी बता दूं या आज भी सस्पेंस में छोड़ दूं इसको? टाइम वैसे हो चुका है। सर सस्पेंस में ही रहने दो सर। सर रहने दो सस्पेंस सर। सस्पेंस में। हाँ सर रहने दीजिए। कल सर कल क्लियर नहीं करते होगा हैं। कुछ भी। अच्छा कल बता दे बता इसको। दिया था सर आपने। टाइम हो गया सर, टाइम हो गया। अच्छा चलो टाइम ज्यादा हो गया, मैंने टाइम का ध्यान नहीं दिया बेटा। ये सही है, सर ये भूख गलत लग रही है आपको? क्यों? हाँ वही वो भी है, और दूसरा कल के लिए क्लासेस का भी शेड्यूल करना है ना, इसलिए सर उसे सर पता बहुत है काम आपको है। भूख लगी है। ठीक है। अच्छा ये वाला लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा वो आंसर क्यों गलत है। और आयुषी का बिल्कुल सही आंसर आया था। ये पहली लड़की है जिसका एकदम करेक्ट आंसर आ गया था, जो मेरे से नहीं पढ़ी है पहले, और इसका सही आ गया। आयुषी आपने पहले पढ़ा हुआ है कहीं और से? मतलब मैंने कभी आपको बचपन में पढ़ाया मैं खुद से ही पढ़ा हुआ है। हाँ देखा, इवन क्रेडिट स्कूल में भी पढ़ा था सर ये। शाबाश। चलो बहुत बढ़िया। तुम एक बार शक्ल दिखाना, मैंने देखा नहीं कहीं। मैंने आपको बस आपके डीपी में ना ये जंगल झाड़ और ये 3-4 ये डॉगी है, पता नहीं बिल्ली। सर ये वहाँ की त्रियुंध की पिक्चर है। कहाँ की? त्रियुंध सर, ट्रैक क्या है मैक्लोडगंज से ऊपर। ओह माय गॉड। मतलब आपने जो बोला समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा सुन के जो भी जगह है आपने, क्योंकि पहाड़ियाँ दिख रही है तो सर अच्छी जगह। हिमाचल हिमाचल हिमाचल। त्रियुंध कुछ बताया आपने? हाँ त्रियुंध सर ट्रैक है पूरा। अरे वाह, चलो अच्छा है। तो आपका मतलब सच बताओ ना, आपका ना काफी पकड़ अच्छा है इस चीज पे, इंग्लिश पे। बस ये कि आप उन लॉजिक्स को अगर और पकड़ लो ना तो आप सिलेक्शन तो होगा ही होगा, बल्कि आप टीचर बनोगे गजब के, धमाकेदार धमाकेदार। सर वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं वैसे बहुत वीक हूँ अपने हिसाब से, जितना मुझे और स्ट्रांग होना चाहिए था।
तो बस वो ये सब चीजें पता है, लेकिन ना एक प्रॉपर लॉजिक नहीं पता, मतलब मैं आपका केस ना एरर रिद्धिमा फाइंड आउट जैसा कर है। रही हूँ। रिद्धिमा है यहाँ बैठी हुई, बिल्कुल उस जैसा आपका केस है। आंसर उसको तो भी वो पता तो होते हैं स्कूल कई बार, स्टूडेंट है आई लेकिन गेस, स्कूल अरे स्कूल स्टूडेंट है। स्टूडेंट है, लेकिन वो आपकी भी नानी है इन मामलों में। सर उनकी नेटफ्लिक्स का मदर, असर है। बेटा उनकी मदर मेरी स्टूडेंट है, ठीक है। अच्छा। उनका सिलेक्शन हो गया तो वो कह रही है मेरी बेटी को भी सर प्लीज कर दो। तो मैं हालांकि एकेडमिक के बच्चों को लेता नहीं हूँ, लेकिन वो मेरी स्टूडेंट की बेटी है, तो हाँ जी, मैंने हाँ कहा जी। कि एक बार मैं खुद देखूंगा कि वो बच्ची मैच्योर है कि नहीं पढ़ाई के मामले में। अगर लगी तो अलाउ करूंगा, तो वो काफी ठीक ठाक है पढ़ने में, तो मैंने अलाउ किया कि चल बेटा पढ़ लो तुम। तो मेरी स्टूडेंट की बेटी है, तो काफी ओके अच्छा सर। लगता है कि अपने स्टूडेंट के बच्चों को आज मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो तो ओके बेटा, फिर जो है अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टाइम ज्यादा हो गया है, बाकी कल के भी शेड्यूल करना है ना। तो ओके, आगे जो बच गया थैंक है यू आगे सर। सीखेंगे। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड नाइट और बाय सबको सर। जय हिंद। और हाँ, गुड नाइट सर, बाय बाय, वोकैबलरी के जय सारे हिंद। पीडीएफ ऐप पे जय डाल हिंद सर। चुका हूँ मैं, सारे बैकअप क्लासेस ऐप पे डाल चुका हूँ। जा करके ऐप पे ढूंढ लेना। मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब आप ऐप खोलते हो तो स्टडी मटेरियल का कंटेंट का एक कॉलम आता है, उस पर क्लिक करोगे तो 2 फोल्डर खुलेंगे। एक खुलेगा आपका वीडियो का, एक खुलेगा आपका सिर्फ मटेरियल का। तो आपको जो चाहिए उस पर क्लिक करना। मटेरियल का खोलोगे फिर उस पर ऑप्शंस आएंगे कि वोकैब का मटेरियल, PYQs का मटेरियल किसका चाहिए, फिर उस पर क्लिक करो। मतलब अपने हिसाब से, जैसे मोबाइल में फोल्डर खुलता है ना, सेम वैसे ही। वैसे ही आप वीडियो वाले पे आओगे तो वीडियो वाले में भी फिर ऑप्शंस खुलेंगे आपके कि कौन सा वाला आपको चाहिए मैटर, तो उस हिसाब से ढूंढ लीजिएगा। तो सारा अवेलेबल है, अपने हिसाब से ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। सर फिर भी टेस्ट दिक्कत हो सीरीज तो कब मुझे से बताना, स्टार्ट करेंगे? आर्टिकल की प्रैक्टिस शीट ठीक भी है दे स्टूडेंट्स। दूंगा। तो इसके आगे की चीज अगली क्लास में, बाकी जो बातें एक बार मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, ठीक है। सर